Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today we will do exercise 4.2 class 12 NCERT, right? Now question number 6 is show that a determinant 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके ये आपके पास हमने क्या करना है, इसको शो करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी यूजिंग प्रॉपर्टीज़, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। बहुत आसान भी है। देखो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ लेट डेल इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको डेल्टा मान लिया, ठीक है। अब बच्चों इस डिटरमिनेंट को मैंने दिखाना है 0 के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको डेल्टा इक्वल टू मैंने डिटरमिनेंट लिखा, उसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों मैं क्या करूँगा कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस कॉमन लूँगा फ्रॉम ईच कॉलम से, यानी कि जैसे इस कॉलम से माइनस लूँगा, इस कॉलम से भी माइनस लूँगा, इस कॉलम से भी माइनस साइन बाहर ले लूँगा। तो आपको पता है यहाँ से माइनस आ जाएगा तो एक माइनस लगेगा, फिर यहाँ से भी बाहर आएगा तो यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, वो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी जैसे एक माइनस आएगा तो इसका मतलब कितने माइनस हो जाएंगे आपके पास, माइनस, क्योंकि जब माइनस साइन आएगा तो उसको -1 लिख सकता हूँ, -1 की पावर 3। या आप यूँ कह लीजिए कि 3 बार जो है माइनस यू में आ जाएगा, ठीक है, यू में आएगा तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इंटू -1 है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसको क्या लास्ट में क्या आएगा आपके पास, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जब 3 बार हमने क्या निकाल दिया, माइनस यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से निकाला, तो 3 बार है ना, तो इसलिए -1 की पावर क्या लिखा मैंने, 3 लिखा है। बाकी आपके पास जैसे यहाँ से माइनस आउट होगा, देखो पहले कॉलम से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ तो 0 था, यहाँ क्या होगा नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या इसका साइन चेंज हो जाएंगे सबके, क्योंकि यहाँ से माइनस आउट हो चुका है, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। इसके बाद क्या है कि -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे लिख लिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाकी एज इट इज़ रहेगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0। देखो इसको मैंने नोट कर लिया, 0 माइनस सी बी सी 0। इसको बच्चों मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, रीअरेंज रो एंड कॉलम्स, यानी जो उसके रोज थे और कॉलम्स थे उनको क्या करेगा, रीअरेंज करा। रीअरेंज का मतलब होता है कि जितनी भी रो है वो क्या बना दी, कॉलम बना दिए, और जितने भी कॉलम थे मतलब एक तरफ से जो रोज थी, फर्स्ट रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, ठीक है, पहला कॉलम बना दिया, जो दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना दिया, और तीसरी रो को क्या बना दिया, तीसरा कॉलम। तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप रोज एंड कॉलम को रीअरेंज करते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिटरमिनेंट की जो माइनस था पहले से माइनस लगा है, बाकी इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि जो रो को अगर आप कॉलम बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी है रो को कॉलम बनाने में, यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जैसे मैंने अभी कहा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू पे, यानी वैल्यू सेम रहेगी। अब बच्चों क्या करना है, इस नेगेटिव साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सारे जैसे माइनस इसके साथ इन एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गए, ये 0 का 0 होगा, सी क्या बन जाएगा, -c, यहाँ बी और सी जो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गए ये आपका। तो ये आपका एक नई डिटरमिनेंट तैयार हो गई, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे आंसर में निकालना क्या है, 0 करना है प्रूफ से, ठीक है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो इस वाली डिटरमिनेंट को, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड है, देखो आपको पता लग रहा होगा कि ये वाली और ये वाली डिटरमिनेंट सेम आ गए, देखो उसके एलिमेंट सेम है, 0 -a b a 0 c, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे -b -c, यहाँ पे भी वही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, इसके बाहर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट के क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे जब मैं सेकंड को और थर्ड को यानी इन दोनों को ऐड करूँगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा, क्योंकि अभी तो डेल्टा ही चल रहा था ये, तो डेल्टा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा, है ना। और यहाँ आपको पता चलेगा जैसे मैं इनको ऐड करूँगा तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। वैसे तो बच्चों आपको पता चल गया है कि यहाँ पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने 0 बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस आपको पता है कि सेकंड को थर्ड को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सेकंड ये थी और थर्ड ये थी, ठीक है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा 0, तो 2 डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ऐड किया ना, तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा हुआ, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 नीचे जाएगा इसके 0.2, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 0। तो डेल्टा क्या खुद जो आपके पास डिटरमिनेंट हुई थी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0, यह आपका RHS हुआ। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपके पास ये भी प्रूफ करना है हमें कि एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स -a² ab ac ba -b² bc ac cb -c², ठीक है। उसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, प्रूफ करना है 4a² b² c²,
ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने लिखा इसको डेल्टा इक्वल टू लिखता हूँ मैं लेट करके, ठीक है। ये डिटरमिनेंट सेम नोट कर ली, यहाँ से ए बी सी लाना है आपको, वो मल्टीप्लाई में। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी सी कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम किससे, R1 R2 R3, यानी कि पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से आप ए बी सी को, यानी पहली रो से तो आप क्या लेंगे, पहली रो से लेंगे ए को, दूसरी रो से लेंगे बी को, और तीसरी रो से लेंगे आप सी को कॉमन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कॉमन तभी आएगा। देखो यहाँ पे आपने ए बी सी, इसका मतलब जैसे इस रो से तो ए आया, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ए आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए, यहाँ से ए जा चुका है तो क्या बचेगा बी, और यहाँ से ए जा चुका है तो बचेगा खाली क्या बचेगा सी। अब यहाँ से R2 से आपने क्या लेना है, बी लेना है। R2 से ये देखो R2 ये R1 थी, क्लियर है, ये R2 है आपके पास, और ये क्या है R3 है। देखो ढंग से देखना, तो यहाँ पे क्या होगा, R3 से आपने C ले लिया, तो यहाँ से C जाएगा तो क्या होगा A, यहाँ से C गए तो B बचा, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर था तो एक माइनस सी बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी भी हमें क्या निकालना है, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि अभी तो हमारे पास ए बी सी आया, तो इसका मतलब A की और कमी, यानी कि A और निकलेगा तो क्या बनेगा, तब A स्क्वायर होगा, यहाँ से B और निकलेगा तब B स्क्वायर बनेगा, और C निकलेगा तब क्या बनेगा बच्चों, C स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, यानी कि C1 से इस बार मैं C1 में काम करूँगा, C1 से मैं A ले सकता हूँ, C1 में क्या ले सकता हूँ, A ले सकता हूँ बाहर, तो A बाहर आएगा C1 से, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि A ऑलरेडी है, A यहाँ से आ जाएगा तो A स्क्वायर, यहाँ से क्या ले लूँगा मैं, C2 से क्या ले लूँगा B, तो यहाँ क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और C3 से क्या लूँगा C स्क्वायर। तो देखो यहाँ से सारे तो ये बाहर जा चुके हैं, तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ से A निकला तो यहाँ क्या होगा -1, क्योंकि माइनस तो पहले से लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ 1 1, यहाँ से क्या होगा 1 -1 1, यहाँ से क्या होगा 1 1 -1 हो जाएगा, क्योंकि सी जा चुका है। तो आपने देखा कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका आ चुका है। और जबकि आपको निकलना क्या, अब ये तो आ चुका है, अब निकलना आपको अब खाली 4। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं ऑपरेशन यूज़ करता हूँ, R1 एरो R1 प्लस R2, देखो अगर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंड मत कर देना डायरेक्ट, आप थोड़ा सा ऑपरेशन लगा के सीखोगे तो और अच्छा होगा। वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकता था यहाँ पे मैं किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले आप ऑपरेशन लगाने की सोचो, क्योंकि आपको जीरो बनाने हैं, ठीक है। जितने जीरो होंगे उतने बच्चों आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो मेरा टारगेट है कि इनको आप, क्योंकि 1 1 आ चुका है तो जीरो बनाने की कोशिश करते। देखो R1 प्लस R2, इनमें इसमें ये जोड़ना है, क्योंकि हमने R1 में रिजल्ट निकालना है। तो देखो इसमें जोड़ा -1 + 1 क्या हो 0, 1 - 1 क्या हो 0, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। फिर दूसरा ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R2 में क्या करा, R2 + R3, यानी R2 में रिजल्ट आएगा, तो R2 में जो यहाँ पे रहता है उसमें रिजल्ट आता है, तो R2 में क्या किया, R2 + R3, यानी कि इसमें इसको जोड़ा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 1 क्या होगा 0, और 1 - 1 क्या होगा 0, और थर्ड रो तो आपके एज इट इज़ रहेगी 1 1 -1। अब कर सकता हूँ मैं इसको क्या, एक्सपेंड किसके अलॉन्ग, R1 के। देखो R1 के अलॉन्ग तो आपको पता है कि 0 0 0, पहले से 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो अब तो बहुत आसान हो गया, आपको सीधा सीधा 2 को उठाना है यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने, जैसे मैंने कहा कि R1 के अलॉन्ग आप क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या एक्सपेंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर आ चुका है कॉमन, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब आप यहाँ देखिए 2 एलिमेंट 0 हो गए आपके, तो सीधा इसी को तो लिखोगे, जैसे इसको लिखोगे तो जैसे इसको लोगे, तो मैंने बोला था यहाँ प्लस का साइन बनता है, तो क्या ये वाली डिटरमिनेंट बन जाएगी आपका 2 0 1 1, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 0 1 1, ठीक है। अब एक्सपेंड कर लो, देखो 2 तो पहले से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसका बीच में क्या आता है नेगेटिव आता है, तो 2 1 जा 2, और 1 × 0 क्या होगा 0, तो -1, तो 2 - 0 तो 2 ही होता है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये 4 आ गया, इसका मल्टीप्लाई आगे रख लीजिए, तो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपका रिजल्ट आ चुका है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसको भी आपने प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है, कि 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, ठीक है, एक डिटरमिनेंट है और उसके इक्वल टू किसके बराबर लाना हो, a - b b - c c - a। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही, जैसे आपके पास आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है कि आपने कौन कौन से ऑपरेशन लगाना है। देखो सबसे पहले आप डायरेक्ट एक्सपेंड मत कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ जीरो बनाने की कोशिश करो, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंसर है उस पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा a - b आंसर लाना है हमने, ठीक है, b - c लाना है और c - a लाना है। तो यहीं से आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत। अब आपने सोचना है कि जो a - b कैसे बनेगा, सोचो, इसका मतलब ये R1 है, ये आपका R2 है बच्चों, ठीक है, ये R3 है। अगर मैं R1 में से R2 घटाऊंगा, यानी कि R1 में से R2 घटाऊंगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 में से R2 घटाऊंगा तो क्या होगा,
ए माइनस बी बनेगा आपके पास, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। और बी माइनस सी कैसे निकलेगा बच्चों, जब मैं R2 में से R3 घटाऊंगा, क्या करूँगा, R2 में से R3 यानी बी माइनस सी तब आएगा। तो मैंने वही ऑपरेशन यूज़ किए क्योंकि मुझे ए माइनस बी माइनस सी एकदम से मिल जा रहे हैं, तो मैं क्यों इधर उधर जाऊँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे R1 एरो ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। और यहाँ पे दो ऑपरेशन एक बार लगा सकते हैं R2 में, R2 एरो R2 माइनस R3। ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो R1 में रिजल्ट आना है और R2 में रिजल्ट आना है। तो सबसे पहले R1 में से R2 घटाएंगे, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे, तो 1 में से 1 गए बच्चों, क्या होगा 0। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि बहुत आसान है। देखो अब आपको क्या करना है, R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 गए, क्या होगा 0, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तीसरा ऑपरेशन तो लगाए नहीं, तो बाकी एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे 1c सी स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि a माइनस बी कॉमन निकालेंगे, किससे, R1 से। अब आप सोचोगे कि सर R1 में से ये R1 है, a माइनस बी तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो बच्चों एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी छोटी क्लास में 8th 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बार ए प्लस बी यानी प्लस, एक बार ए माइनस बी, क्लियर है। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो यहाँ पे इसका मतलब जब मैं खोलूँगा तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने क्या कॉमन लेना है, ए माइनस बी को कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 0 था, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 1, क्या बच जाएगा बच्चों 1। और यहाँ पे देखो इसको ये ब्रेक किया मैंने, तो ए माइनस बी कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, क्लियर है, तो ये बचेगा आपका। फिर मैंने क्या किया कि बी माइनस सी को कॉमन लिया, किससे, R2 से, ये R2 आपका ये वाला है ना। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी बी माइनस सी। तो यहाँ से बच्चों बी माइनस सी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 0, तो पहले से था 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका बी प्लस सी। और थर्ड रो तो आपको एज इट इज़ जैसे आपको पहले थी वही रहेगी, A1c सी स्क्वायर। अब बच्चों वही फिर मैं चाहूँगा कि 0 बना दो, तो मैंने क्या किया, R1 में R2 को घटा दिया, इसमें से ये घटाऊँ, क्यों, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 मिल जाएगा ना मुझे, ठीक है, बहुत आसान है। R1 में क्या करूँगा मैं, ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में R1 माइनस R2, तो ये तो पहले से बार है, देखो देखो 0 में से 0 गया तो 0 होगा, 1 में से 1 गया 0 होगा। और ये देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस करूँगा मैं b माइनस सी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट ऑफ होगा तो आपको पता है कि नेगेटिव कर देगा, इस प्लस को माइनस हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा, R1 में से क्या घटाना है R2, तो यहाँ पे a प्लस था, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, लेकिन ब्रैकेट ऑफ होगा तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। और देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस सी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए माइनस सी लिखा है। बाकी देखो वैसे रहेगा 0 1 बी प्लस सी 1c सी स्क्वायर, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस सी को किससे कॉमन ले लेंगे, R1 से, यानी R1 में से तो ए माइनस सी तो यहीं से तो आउट हो गए, ए माइनस सी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या आपके पास 0 0 1। देखो यहाँ कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, बाकी एज इट रहेगा 0 1 बी प्लस सी 1c सी स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको मैं क्या कर दूँगा, एक्सपेंड कर लूँगा, एक्सपेंड करूँगा, इसे बहुत आसान है क्योंकि अब तो हो चुका आपका एक्सपेंड R1 के अलोंग, क्लियर है। देखते हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या वैसे ही, यानी कि एक्सपेंड होगा तो यहाँ प्लस का साइन बनेगा, तो ये बनेगा आपका 0, इसका मल्टीप्लाई से ये डिटरमिनेंट बनेंगे आपके पास 0 इंटू सी 0 होगा, और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा मैं किसके, R1 के अलोंग, तो आपको जैसे मैंने बताया था 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 1 से बचेगा, जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पे बचेगा आपका 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1। और -1 होगा बच्चों, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा खाली, वैसे तो सबके साथ कर सकता है, मतलब आगे लगेगा ना -1, तो -1 आए तो माइनस आगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सी नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना दिया, और जो पॉजिटिव था उसको क्या बना देगा, नेगेटिव, माइनस आनी है तो करता है। तो यही आपको आंसर निकालना था, तो ये आपका RHS आया। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।